हेलो यूट्यूब। दिस इज धनंजय। तो आज हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग। जो एंट्रेंस टेस्ट लास्ट ईयर हुआ था उसमें मेरे क्वेश्चंस कैसे आए थे। सो आई थिंक इस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको थोड़ा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और एग्जाम कितना टफ होने वाला है और कितना इजी होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो, मेक श्योर यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली जो एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था वो इंग्लिश से स्टार्ट हुआ था। उसके अंदर क्या आया था हमारे, लाइक इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। हमारे अंदर जो मेरे को क्वेश्चन याद है वो आया था लाइक इन द सेंस एफिडेविट। एफिडेविट के अंदर हमें फोर स्पेलिंग्स दे रखी थी। उसके अंदर हमें बोला था कि इसके अंदर से आपको कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है वो चूज करनी थी। उसके बाद है सिनोनिम। सिनोनिम में क्या आया था, अवॉइड वर्ड। अवॉइड वर्ड था और उसके अंदर हमें उसका सिनोनिम बताना था। उसके बाद है एक क्वेश्चन ऐसा रखा था लाइक, अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद है फिजिक्स। फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए थे वो थे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। तो लॉज ऑफ मोशन जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो फिजिक्स का बेसिक थोड़ा आप पढ़ लेना। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसा आ रखा था लाइक हनी भी अगर काट लेती है तो आप उसको जो है क्या करेंगे अगर हनी भी काट लेती है। तो वो ऐसा क्वेश्चन आ रखा था एक। और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के जो मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस याद हैं, उसके अंदर आ रखे थे लाइक, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड लाइक ब्रेन में, हार्ट में, बॉडी बॉडी के किस पार्ट में होती है, स्टमक। तो इसका आंसर जो था वो था ब्रेन में, क्योंकि ये एक मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं जो बेस ऑफ द हेड में पाई जाती है। उसके बाद है ह्यूमन ईयर कितनी बोन से मिलके बना होता है। तो इसके अंदर आता है कि 6 बोन से मिलके बना होता है। और नॉर्मल बीपी, जो ह्यूमन का नॉर्मल बीपी होता है उसकी क्या रेंज रहती है। तो इसका आंसर है 120/80 mmHg। Hg स्टैंड्स फॉर मर्करी। उसके बाद है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो उसका आंसर है वो है लीवर। देन आफ्टर दैट हमारे पास रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। उसके अंदर है विच वन इज डिफरेंट। डिफरेंट ऑप्शंस थे 74, 64, 27 एंड 8 एंड द आंसर इज 77, क्योंकि वो दोनों ही ओड है और दोनों ही सेम है 7 7। सो दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंट। उसके बाद है नर्सिंग के रिलेटेड आया था कि नर्सिंग आपने किस लिए ली है, किसके कहने पे ली है, लाइक खुद करनी है, पेरेंट्स के कहने पे ली है या आपके फ्रेंड्स ने बोला। तो नर्सिंग की रिगार्डिंग ऐसा क्वेश्चन आ रखा था। तो आई थिंक इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा कि हमने खुद का, ये हमारा खुद का चॉइस है। उसके बाद है रीजनिंग। 7% ऑफ 800। तो 7 को 8 से कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 56। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन में आते हैं करेक्ट द ओड वन। ओड वन में आईज, नोज, टंग एंड नेक। तो इसका आंसर नेक रहेगा, क्योंकि आईज सेंसरी, नोज स्मेल या कोई भी फ्रेग्रेंस के लिए, टंग टेस्ट के लिए, बट नेक का कुछ भी ऐसा काम नहीं होता, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन ही कवर करती है। सो ये कुछ ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस थे। रेस्ट आई विल give you more information regarding this after talking with my friends. So I think this video will help you a lot. And एक कमेंट बहुत ज्यादा जो मुझे पर्सनल कमेंट आ रहा है पर्सनल इंस्टा पे कि एडमिशन जो है 200 सीट्स के बाद हो जाएगा या किस तरीके से होगा। इसके अंदर ये होगा कि आपको 10th 11th 12th का बेसिक आना चाहिए, ना कि आपकी उसकी डीएमसी के बेस पे एडमिशन होगा। अगर आपका 10th 11th 12th एंट्रेंस टेस्ट देने आ रहे हो, उसका बेस क्लियर है, अगर आप 200 सीट्स में आ जाता है आपका मेरिट लिस्ट में नाम, उसके अंदर कोई नंबर फिक्स नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर है। तो उसके अंदर जो टॉप 200 होंगे, लाइक किसी के सिमिलर मार्क्स भी आ रहे हैं बट वो टॉप 200 में आ रहे हैं, तो उनका ही एडमिशन होगा यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप 200 में नहीं आ रहे तो आपका कुछ मतलब एडमिशन वगैरह हो जाएगा। तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आईएनसी के रूल के अकॉर्डिंग जितने सीट्स जिस कॉलेज को दी गई हैं वो उतनी सीट्स ही फिल करेंगे, उसे एक्सेसिव में सीट्स नहीं मिलने वाली। तो आपको थोड़ा अच्छे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होगा इस बारी। बट पेपर जो है इतना हार्ड नहीं आने वाला। सो बी पॉजिटिव। और अगर ऐसा भी नहीं, अगर एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा तो डोंट बी फील नेगेटिव, क्योंकि और कॉलेजेस भी हैं, अगर आप ड्रॉप कर सकते हो ड्रॉप भी कर सकते हो। रेस्ट
test. I think you like this video, so make sure you have liked this